कहते हैं कि हजरत इमाम अली रजा के बारे में लिखा है कि आप का दौर था, एक औरत ने दावा कर दिया मैं सैयद जादी हूं, लेकिन दावा उसका गलत था। सैयदों ने कहा ये झूठ बोलती है, उठाया मुकदमा डाल दिया काजी की अदालत में। काजी ने कहा ये मसला मेरी अप्रोच से मैं ये हल नहीं कर सकता। मसला चलते चलते बादशाह वक्त ने कहा जिनके घर का मसला है उन्हीं से हल करवाओ। नहीं समझ आई? जिनके घर का है। अब उन्होंने कहा इमाम अली रजा के दरवाजे पे जाओ, इमाम मूसा काजिम के नूरे नजर, इमाम जाफर सादिक के पोते, इमाम मोहम्मद बाकिर के पड़ पोते, इमाम जैनुल आबिदीन के लखते जिगर, इमाम हुसैन के नूरे नजर। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली रजा आपके पास मुकदमा आया। औरत कहती है मैं सैयदजादी हूं, हालांकि है नहीं, आप फैसला करो। लेकिन किताबों से मसला हल होने वाला नहीं। आपने फरमाया कल मसला हो जाएगा। हल आया जब कल, आपने फरमाया एक भूखा शेर लाओ और इस बीबी को बापर्दा बिठाओ, शेर को छोड़ दो। अगर जंगल का शेर इसे चीर फाड़ के खाए तो ये खूने रसूल नहीं है, ये अली की औलाद नहीं है, ये जिगर पारा ज़हरा नहीं है, झूठ बोलती है। अगर जंगल का जानवर सर झुकाए, मोहब्बत में उसका सर झुक जाए, गल ऐथे ही मुक जाए। बस यूं ही आपने ये फरमाया। औरत ने हाथ उठाया, उसने कहा लजपाल करम फरमा, मैं सैयदजादी नहीं हूं, भूख ने सताया, दुखों ने सताया, जब कोई आसरा नजर न आया मैंने इस चौखट को अपना सहारा बनाया। मसला गया हल हो। इन अल्लाह वालों के दुश्मन बड़े होते हैं, कुछ बैठे होते हैं, कुछ इत्थे जेड़े खड़े ने वो है ना समझन भी सानू पे आख दे। हर किस्म के लोग होते हैं। तो अब हालत ये बनी, दुश्मन जो थे वो वजीर भी थे, मुशीर भी थे, बड़े बड़े सरदार भी थे। उन्होंने जाके बादशाह के कान में कहा कि डरते रहते हो इसी सैयद से कि एक मर्तबा ये बोलेगा मेरी कुर्सी तख्त को रोलेगा। आज गोल्डन चांस बन गया है कि खुद इन्होंने मेयार बना दिया है कि असली सैयद वो है जिस पे भूखे चीते भी छोड़ दो तो उसको जंगल का जानवर पहचानता है, जानता है, नहीं खाता है। तो सैयद अली रजा से कहो अगर तू सही सैयद है तो चेक ना करें असली हो या नकली। लोगों ने तान भी किया, शक भी किया, दुश्मनी थी असल में, लेकिन पाक रसूल की आल है, ये खातून जन्नत का लाल है। तूने समझा है कि अभी अजमत का काल है। आपने फरमाया एक नहीं 2 शेर लाओ। 3 दिन भूखे जंगली शेरों को फिर भूखा रखो, फिर मुझ पे छोड़ो। लोग लगे रोने, लगे तड़पने, लजपाला जंगली जानवर है। फिर 3 दिन पहले भूखे, 3 दिन फिर भूखे, नहीं पहचानेंगे तू क्या है। आपके जिस्म को चीर फाड़ के खाएंगे, हम फिर किन से दुआ करवाएंगे, हम रुल जाएंगे। फरमाया फिक्र न करो। जिस वक्त बादशाह की हवेली 2 जंगली भूखे शेर
3 दिन भूखे रखे गए और अब हजरत इमाम अली रजा को बुलाया गया। दुनिया हाथ जोड़ती रही, पांव पड़ती रही, रोती रही। फरमाया नहीं, तुम फाटक खोलो, कुछ ना बोलो। फाटक खुला, गेट खुला। मेरे रसूल की औलाद में चमकता सितारा, मेरे अली का प्यारा जब गया उस 4 दीवारी के अंदर, भूखे शेर, भूखे जंगली शेर, उन्होंने देखा तरनवाला है। उन्हें क्या पता कि पीछे कमली वाला है। इनके दम से दीन की बस्ती में उजाला है। चीते दौड़े, शेर दौड़े और उन्होंने पंजे उठाए, जबड़े खोले। मेरे इमाम ने अपने हाथों को सिर्फ उठाया। जंगली ऐसे शेरों ने आंखों को आंखों में मिलाया। नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन कढ़े दिन हट्टियां, नैन नैनानू जख्मी कर दे ते नैन बधे दिन पट्टियां। नैन नैनानू, आंख से आंख मिली, जंगली जानवर पहचान गया। पंजे नीचे, मुंह नीचे, सीधा पाक अली रजा के पांव पे मुंह रख के लगे चाटने। आंख से आंसू लजपाला, माफ करना गुस्ताखी हो गई। जंगल के जानवर हैवान हैं, लेकिन इतनी रखते हम भी पहचान है। आप दीन ईमान की जान है, हम जानवर हो